अब अखिलेश जी, हर किसी के मन में एक सवाल है। हमने देखा कि जब भी सरकार राहुल गांधी जी को घेरती है तो कांग्रेस के नेता जितने मुखर नहीं हो पाते हैं, उससे ज्यादा अखिलेश जी आ जाते हैं उनके बचाव के लिए। तो क्या यूपी के लड़कों की बॉन्डिंग फिर से दिखाई दे रही है? हम भारत सरकार जैसे नहीं हैं कि पानी का जहाज आपके क्षेत्र में आकर के अमेरिका ने डुबा दिया। हम लोग समाजवादी हैं, अगर हैं किसी के साथ तो पक्के उनके साथ हैं। तो 2027 में भी साथ हैं, बॉन्डिंग दिखेगी यूपी में? अभी तक तो साथ हैं हम लोग और 27 में भी साथ होंगे। पिछले 2-3 सेशंस में हमने देखा संसद में सारा जो विमर्श था वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द था। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को हीरो की तरह देख रहे हैं। अखिलेश जी इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, आपका परसेप्शन तो नहीं, मैंने अपना बता दिया। हम तो मित्र आप दल उनको हैं हीरो उनके। की तरह देख रहे हैं। नहीं, हम तो मित्र दल हैं उनके। लेकिन अखिलेश जी, जब आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो आप ममता दीदी को हीरो की तरह देखते हैं। आप ममता दीदी का वैसे समर्थन करते हैं। आप ये कहते हैं कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो दीदी लड़ रही हैं। जिस समय इंडिया गठबंधन बना था, जो रीजनल पार्टी जहां पर जिस दल की ताकत ज़्यादा है, जो बीजेपी से लड़ रहा हम उसके साथ हैं। उसी सिद्धांत पे आज भी मैं वैसे ही खड़ा हूं। लेकिन ममता दीदी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष की अगुवाई करते रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी। आपका इस पे क्या टेक है? मैं ये जानता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक हार का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि दीदी जब ये कहती हैं कि अगर विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे तो बीजेपी ही जीतेगी। ये अभी अगुवाई की कोई बातें नहीं है। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी रास्ता ढूंढ रही है कि सम्मानजनक हार कैसे, उसका रास्ता कैसे निकालें। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, बहुत से दल ये आवाज उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए। कुछ लोग अखिलेश यादव की मांग करते हैं कि अखिलेश यादव को अगुवाई करनी चाहिए। नहीं, हम तो यूपी से बाहर जाना नहीं चाहते। अभी फिलहाल यूपी में हम लोगों को लड़ना है और यूपी के ही विकास के लिए काम करना है। अपनी स्थिति तो आपने साफ कर दी, मगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जी की क्या जगह हो सकती है? यूपी के झूठ से इसलिए लड़ना है कि आज ही अखबार मैंने विज्ञापन पढ़ा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कोई नई चीज़ कर रहे हैं। बताइए, जब विदाई का समय आ गया है तब सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। बड़ा विज्ञापन दिया उन्होंने। उनका खुद ही इस बार होने जा रहा है। बाहर का रास्ता निकलेगा उसी से। अब देखिए, आपने एक हमें टीजर तो दे दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप कैसे देखते हैं इनके नतीजों को? बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है सभी में, सभी जगह। एक बार फिर, अगर उनके पास है ही कौन सा स्टेट है उनके पास? एक ही स्टेट है, वो वही तो हारना है उन्हें। फिर तो सब हार ही रहे हैं। लेकिन हम जब इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और चर्चा जो बार बार होती है वो है कि राहुल गांधी अलग अलग घोड़ों की थ्योरी देते हैं। बताते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तो 30% वोट जो टिकट हैं वो मैं ही बांटूंगा, मेरे पास सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास मौजूद है। अगर ये है तो फिर जीतेगी कैसे? हालांकि इससे ज़्यादा बीजेपी में चलता है, लेकिन बीजेपी की बात बाहर नहीं आती है। ये कांग्रेस को मीडिया मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं तो कैसे सिखाएंगे आप सिखाइए इसमें कुछ। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूं। मैं तो केवल इतना ही सीखा हूं, जिसका दाना उसका गाना। दाना बंद गाना बंद, इतना सीख पाया हूं 10 साल में। लेकिन अखिलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपके 2027 के जो प्लानिंग है उससे जुड़ा हुआ भी है कि पिछली बार जब आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी हुई कि आपका जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है उनके टिकट थोड़े कम हुए। अब फिर ये चर्चा हो रही है कि उनके और कम हो सकते हैं। क्या इस तरह की रणनीति पे काम करेंगे आप जीत के लिए? जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय का संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए के हक और सम्मान के लिए जो लड़ना चाहते हैं,
और किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा और यूपी में जो समीकरण है, समीकरण के आधार पे ही हम लोग लोगों को मौका देंगे।